नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। संसद भवन पर 2001 में हुए हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, नए कृषि कानूनों से ग्रामीण भारत में अधिक निवेश होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नवनिर्मित भवन और बास्केटबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। और राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से हुई ज्यादा, 97.7% मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संसद भवन पर 2001 में हुए कायरतापूर्ण हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश उन वीर शहीदों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर के उन रक्षकों के महान बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आतंकवादी ताकतों को परास्त करने के अपने संकल्प को हम मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन सुरक्षा कर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी कर्तव्यनिष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ बाहर भी बेच सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि उपज की बिक्री की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नए कृषि कानूनों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कल भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के वार्षिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों के लिए व्यापार, वाणिज्य और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे और पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न केवल जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर है, बल्कि उनसे भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में हुए जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी सौर क्षमता को 2014 के 2.63 गीगावाट से बढ़ाकर वो 2020 में लगभग 36 गीगावाट कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन जैसे 2 मुख्य प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 2047 में आजादी के शताब्दी वर्ष में न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा, बल्कि उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन भी करेगा। इस वर्चुअल सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने
जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मिलकर निपटने और पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए नई प्रतिबद्धताएं व्यक्त की। राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से सर्वोच्च न्यायालय ने कल इनकार कर दिया। न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने प्रार्थी और हस्तक्षेपकर्ता की दलील सुनने के बाद कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूरे आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। राज्य के अनुसूचित जिले में पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा की उम्मीदवार सुष्मिता मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प और स्थानीयता प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता अनुपालन मानकीकरण में छूट दे दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण द्वितीय संशोधन आदेश 2020 जारी किया है, जिसमें यह छूट दी गई है। विभाग ने देश भर में स्वदेशी खिलौने की उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है। खिलौनों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता अनुपालन के लिए उसने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए खिलौनों के उत्पादन में केंद्र, राज्यों और संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। यह भवन रांची के मोरहाबादी स्थित पुराने महाविद्यालय परिसर में बनाया गया है। महाविद्यालय में झारखंड की 9 विभिन्न जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर स्थित बहुउद्देशीय भवन परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया। राज्य में कल 22,463 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना के 189 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,177 हो गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.66% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,694 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 273 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। राज्य में कोरोना से अब तक 995 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,08,488 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं।
इधर देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.89% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 93,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ 3.66% है। अब तक संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 98,26,000 से अधिक हो गई है। इस समय भारत में महामारी से मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। देश में अब तक 1,42,628 लोगों की मौत हुई है। आज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर राज्य में 36 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 6,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक चरण की परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा NCERT द्वारा ली जाएगी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक 1,250 रुपये प्रति माह और स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। खूंटी जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कल 133 मामले निपटाए गए। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। नालसा के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी द्वारा व्यवहार न्यायालय खूंटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के अवसर पर विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए 6 बेंच का गठन किया गया। प्रथम बेंच में प्रधान जिला जज की कोर्ट का एक मोटर वाहन दुर्घटना संबंधित वाद का निष्पादन किया गया, जिसमें वादी संतोष कुमार जायसवाल को 4.5 लाख रुपए का चेक प्रधान जिला जज ललित कुमार चौबे द्वारा प्रदान किया गया। द्वितीय बेंच में कुल 25 वादों का निष्पादन किया गया। वहीं तृतीय बेंच में 19, चतुर्थ बेंच में 13, पंचम बेंच में कुल 6 वादों का निष्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन मामलों के निस्तारण के लिए 6ठा बेंच बनाया गया था। इस बेंच से कुल 69 वादों का निष्पादन किया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। रांची जिले के बुंडू स्थित बारूहातू रोड के समीप से एक शव को पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी पहचान तिलाई पीढ़ी गांव निवासी चरण लोहरा के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार उसकी हत्या पत्थर से कूचकर की गई है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों और आरोपियों का पता नहीं चल सका है। बुंडू के SDPO अजय कुमार ने कहा कि हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल से मौसम में बदलाव हुआ है। कल कई जिलों में बूंदाबांदी भी हुई। राजस्थान के पास पश्चिमी विक्षोभ से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस वजह से अरब सागर में नमी है। यह नमी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड की ओर आ रहा है। इस कारण आकाश में बादल छाए हुए हैं। आने वाले दिनों में बारिश होने के भी अनुमान है। मौसम विभाग रांची के अनुसार अभी जो आकाश में बादल बना हुआ है, इसका असर 16 दिसंबर तक रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं अच्छी और मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन पर 2001 में हुए हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, नए कृषि कानूनों से ग्रामीण भारत में अधिक निवेश होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के नवनिर्मित भवन और बास्केटबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। और राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से हुई ज्यादा, 97.7% मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।